गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आर एस अग्रवाल की बुक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 185 क्वेश्चंस हैं। इसके बेसिक सेंस फॉर्मूले ऑलरेडी हमने 2 वीडियो में अपलोड कर रखे हैं, आप उसको चेक करिए, पढ़िए और देर आफ्टर उसके हिसाब से जो है फिर हम आगे नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको जो है बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है। इससे आपका मैथ का ब्रॉड नॉलेज आपको प्राप्त होगा। कभी मैथ में इशू नहीं आएगी अगर आप इस किताब को पूर्णतया कंप्लीट कर लेते हैं। और ये रेलवे, एसएससी, बैंक, ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने भी इससे प्रिपरेशन किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम का, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सम ऑफ 20 ऑड नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। ठीक, किसी भी ऑड नंबर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है कि उसका सम क्या होगा, तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा है एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 20 का हम सिंपल सा करेंगे स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400। मतलब पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 400 होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा कहता है, ए पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय ए क्यू लीव्स remainder 21 when double that number is divided by q, the remainder is 13, then q is, मतलब कहता है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और जब हम इसको जो डिवाइड करते हैं q से, तो ये 21 रिमाइंडर इसका आता है, मतलब शेषफल होता है। when double that the number is divided by q, the remainder is 13। लेकिन जब हम इसके डबल नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर आता है वो 13 आता है। तो q क्या होगा, ठीक है, q क्या होगा। अब हम एक चीज देखते हैं इसमें, इस आंसर को बनाने के लिए क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन करता है कि डबल नंबर्स जब 21 को मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, तो जब डिवाइड करते हैं q से, तो वो आंसर आता है 13 रिमाइंडर आता है। तो जैसे मैंने मान लीजिए कि इसमें 21 जो हमारा था, पहले वाले को डबल कर दिया मैंने, ये आ गया 42। ठीक, लेकिन रिमाइंडर इसमें क्या होगा 13। इट मीन्स कि अगर q से हम दोनों अंक में डिवाइड करते हैं, मतलब दोनों जो नंबर है, जैसे 42, ठीक है, माइनस रिमाइंडर 13 बराबर ये आ जाएगा 29। ठीक, तो q का मान जो होगा ये 29 होगा। ठीक, अगर आप सिंपल सा q से डिवाइड करके देख लीजिए, तो q होगा 29 होगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन जो है कि द डिजिट इन द यूनिट place of a number the digit in the unit place of a number represented by ब्रैकेट में 795 एंड 358 ईच। ठीक है, अब इसमें कहता है कौन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय इतना ईच। ठीक है, क्या होगा। तो इसको हम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है,
1 मिनट फ्रेंड्स, इसको जरा, चलिए इसको नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या था, 795, 795 का ब्रैकेट, सॉरी क्वेश्चन ये था 795 माइनस 358, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये ब्रैकेट में था। तो इसमें कहता है कि सिंगल डिजिट क्या होगा, व्हाट इज द व्हाट इज द व्हाट इज द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाई इतना इतना, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, सिंपल 795 जो है 7 का पावर 95, इसको हम ब्रेक करेंगे पहले। सबसे पहले 795 का निकालेंगे। 795 को हम 23 और 3 का जो है 3 को 4 कॉमन करेंगे इसमें, देखिए इनटू 7 का क्यूब इनटू 3 का स्क्वायर। तो ये 7 जो 3 है, 3 का जो सिंगल डिजिट यूनिट होगा 1 2 3 आप लिख सकते हैं, और इसका 1 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा 13 माइनस 9 इक्वल टू 4 होगा आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी जो है ऑड है, विषम पॉजिटिव इंटीजर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड नंबर। अब इसमें कहता है कि अगर कोई x एंड y आर जो है दो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब दो विषम इंटीजर्स हैं, तो इसमें कौन सा जो है वो ऑड नंबर नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखिए, ऑड प्लस ऑड नंबर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा इवन होता है। ऑड प्लस ऑड इवन होता है। अब क्वेश्चन में याद है आपको, ऑड प्लस, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, नॉट एन ऑड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे कहता है कि हमने जो है थर्ड ऑप्शन, इवन रेज टू पावर ऑफ एनी नंबर विल बी इवन। अगर मान लो कि अगर जो है ऑड नंबर में दो ऑड नंबर को जो है जोड़ के अगर उसके ऊपर पावर इवन कर लगता है, तो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 130, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आ गया, सम ऑफ टू स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर, क्वेश्चन को देख लीजिए। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 130 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 32। सम ऑफ नंबर इज क्या होगा, कि कोई भी दो सम है पॉजिटिव इंटीजर्स, उसका स्क्वायर है 130 होगा, ठीक। लेकिन उन दोनों के डिफरेंस जो है 32 होंगे, तो दोनों का जो है ये सम नंबर क्या होता है, सम नंबर इज, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 130 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका दोनों का जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है।
इन दोनों का स्क्वायर जो है पहले सम करते हैं तो 130 होगा, अगर डिडक्ट करते हैं तो 132 होगा। चलिए ठीक है, हम दोनों को क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक, तब जोड़ के देखते हैं कितना होता है। तो हम एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, ये दोनों को भी जोड़ेंगे 130 प्लस 32। ठीक, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 162। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 81। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का मान जो होगा क्या होगा, 81। अब आंसर देखते हैं क्या है इसमें। अभी 81 हमारा आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81। तो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 81। इसको हम 9 का पावर हो जाएगा, अगर 9 का पावर करते हैं तो ये 9 स्क्वायर मतलब x इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब हमारा कहता है कि अब हम इसको जरा देखते हैं ट्रैक करके। अगर इसी को हम डिडक्ट करते हैं, अगर मान लीजिए पहले तो हमने जोड़ा तो ये x इक्वल टू 9 आया। ठीक है, x इक्वल टू 9 आया, इसमें नहीं तो फिर अब हम इसको डिडक्ट करके देखते हैं, दोनों ढंग से देखेंगे। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 130 माइनस 32। ठीक है, अब ये हम एक बार पॉजिटिव में करते हैं ऐड करके, एक बार नेगेटिव घटा के देखते हैं। तब जो दोनों का जो इंटीग्रल्स का वैल्यू आएगा, जो x और y का वैल्यू आएगा, तो उन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 98। ठीक है, अब यहाँ देखिए x कट गया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 98। ठीक है, अब y कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा, सॉरी ये 2y हो गया ना, 2y स्क्वायर इक्वल टू 98, वाई स्क्वायर इक्वल टू 98 बाई 2 डेट इज 49। तो हमारा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 49 का अंडर रूट, मतलब ये 7, y का वैल्यू 7। तो पहले एक चीज देखिए, अब दोनों को हम जोड़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि अगर हम इन दोनों को सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंस इज द सम ऑफ नंबर इज, मतलब दोनों का जो सम है वो क्या होगा। तो पहले हमारा x का वैल्यू आया था 9, y का वैल्यू आ गया 7, डेट इज 9 प्लस 7 इक्वल टू 16। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 16। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द ऑप्शन इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर फॉर एनी प्राइम p, एनी प्राइम p। देखिए इसमें कहता है इफ यू टेक, अगर हम p लेते हैं, हमेशा ही क्वेश्चन जो आंसर है वो हमेशा इसका क्या होगा, विच ऑफ द ऑप्शन इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर फॉर एनी प्राइम नंबर p। तो अगर मान लीजिए हमने p इक्वल टू 2 ले लिया, ठीक है, प्राइम नंबर p इक्वल टू 2 ले लिया, तो ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक बार रिकॉल करिए, कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं।
कंपोजिट नंबर होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स जो प्राइम नहीं होता है आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। और कंपोजिट नंबर हैज क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स, हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर के, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा कि अगर p हम 2 लेते हैं तो इसमें एक ऑप्शन जो है, ऑप्शन को आप ट्राई करिए। इस वाले पे आते हैं तो हम ये देखिएगा, अगर इसमें जो है प्राइम नंबर को जो है ना प्राइम नंबर करते हैं, जैसे अब सब में आप डालिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन में जो आंसर है इसको जो जो दिया पहले में क्या दिया हमारा पी स्क्वायर प्लस 1, मतलब अगर 2 का स्क्वायर प्लस 1 करते हैं तो कितना होगा, 2 2 4 1 5 होगा। इसमें कितना करेंगे 7 होगा, ठीक है। अगर 2 ही रखते हैं इसमें भी तो 2 4 1 5 होगा। लेकिन इसको एक बार चेक करते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू 2 था ना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 माइनस 2p, अगर ये 2 इंटू 2 करें तो 4 हो जाएगा, तो 16 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब ये प्राइम नंबर ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर सही है। बाकी क्या है, ये सारे नॉन डिवाइड नंबर हैं, ठीक है। वैसा जो प्रोडक्ट जैसे अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो हमारा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज मोर देन 2 बट लेस देन 7। वैसे कितने 3 अंक के नंबर हैं जिनका जो जोड़ है या सम है या प्रोडक्ट है वो 2 से ज्यादा है बट लेस देन 7 है, ठीक है। तो वैसे अगर आप निकालेंगे तो इसका टोटल आएगा आपको 21। जैसे आप मान लीजिए, ठीक है, ऐसे 3 नंबर ले लेता हूँ, 1 1 3, ठीक है, 3 1 1 आप ले लीजिए, और फिर जो है 1 3 1 ले लीजिए। इन सब का जोड़ जो है कितना आएगा, अगर आप करेंगे तो 3 1 और 3 1 4 1 5, ठीक है। सब में इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, ठीक, ठीक है। अब इसी को करें तो 1 1 1 1 3 हो गया, और लेकिन 7 से कम हो, ठीक, 7 से कम होना चाहिए, ठीक है। 1 1 4 हो गया, 1 1 5 हो गया, 5 1 6 6 7, अब 1 1 5 हो गया, फिर एक 1 1 6, लेकिन यहाँ 1 1 6 में क्या होगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये यहाँ 5 से ज्यादा और ये 7 से कम, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 1, यहाँ 3 1 1 है, तो इसको 3 1 1 है, तो 3 1 1 की जगह पे जो है हम करते हैं इसको 4 1 1 5 1 1 एंड 6 1 1, ठीक है। अब इसको देखिए 4 1 5 1 6 यहाँ तक तो ठीक है, 5 1 6 1 7 यहाँ तक ठीक, ठीक है। यहाँ लेकिन ज्यादा है, अब इसके आगे बढ़ते 2 2 4 हो गए, ठीक। अब यहाँ 131, तो 231, 2 3 5 1 6 हो जाएगा, 7 से कम है, 5 से ज्यादा है, 3 3 1, तो 3 3 6 1 7, यहाँ 7 तक है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो होगा आप इसको ऐसे करिए, थोड़ा सा यहाँ मिसिंग हो रही है, इसको आप ये
ऐसे नहीं करिए, 131 के बाद जो है 141 141, ठीक है, 151, वहां मैं मिसिंग कर, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई। 4 1 5 1 6 हो गया, 5 1 6 1 7, यहाँ तक ठीक है। ये 7 से नीचे आ गया, लेकिन 161 में अगर जाते हैं तो क्या होगा, ये 7 से ऊपर हो गया। मतलब हमारा ये 2 2 4 2 6, टोटल 6 नंबर यहाँ हो गए। और इसी तरह के जो नंबर हैं, अब आप फिर इधर लेते हैं तो 122 भी आ जाएगा, 122 212 221, ठीक है। 2 2 4 1 5 2 1 3 2 5 2 2 4 1 5, ठीक है। मतलब ये इधर हो गया था हमारे 6 और 5 11 हो गए। अब और एक चीज, अब फिर से ध्यान लगाइए क्या हो सकता है। अगर हम 1 2 3 लिखें, 1 3 2 लिखें, 2 1 3 लिखें, थोड़ा मुझे सोचने में समय लग रहा है इसलिए मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ। 3 1 2 2 लिखें, 3 2 1 लिखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सबका जो जोड़ है ये क्या है, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 3 1 4 1 2 6, 3 2 5 1 6, ठीक है। इसका कितना है, 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5। तो टोटल जो हमारे टोटल नंबर हो गए ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमारे टोटल जो नंबर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 11 और 8 19, ठीक। और ये 5 है, 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 5 प्लस 3, ये टोटल हमारे जो नंबर होते हैं। अब आप एक चीज और देखिए यहाँ पे, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 3 1 2 सही है, 3 2 1 भी सही है, 1 4 5 1 1 5 1 6 7 6 6 7 1 8 6 7 1 8। तो टोटल जो हमारा नंबर होगा कितना होगा, 113, 3 1 4 1 5 3 1 4 1 5 3 1 4 1 5, ठीक है। हो जाएगा हमारा टोटल, पहले 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है, 8 हो गया। और ये हो गया, ये हो गया 2 4 2 6 3 9। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं फिर से देखता हूँ इसको, एक सेकेंड, दूसरे पेज में बनाते हैं, ठीक। अब जैसे नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, 113 113, ठीक है। चलिए 131 और 131 के बाद 311, ठीक है। चलिए 113 ले लिया, 131 ले लेते हैं, 311 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फिर से यहाँ करें, 114 कर सकते हैं, 115 भी ले सकते हैं, 116 भी ले सकते हैं। अभी कितना हो गया देखिए, 6 3 1 4 1 5 4 1 5 1 6 5 1 6 1 7 7 तक आ गया, 6 1 7 8, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये 5 6 7 तक तो कवर कर रहा है, इससे ज्यादा ये 8 हो जा रहा है। 131 के बाद 141 आप कर लीजिए, 151 कर लीजिए, 161, ठीक। अब यहाँ पर 311 के बाद जो है 411 511, 7 हो गया, 4 1 5 1 6 5 1 6 1 7 611। अभी टोटल जो हमारा होता है, इसमें जो क्वेश्चन में है हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन जो कहता है कि हाउ मेनी 3 digit number are there for which the product of their digit is more than 2 but less than 7, more than 2।
बट लेस देन 7। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं, 122, आप एक बार सोचिए, 212 मोर देन 2, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 7 होना चाहिए, जो प्रोडक्ट होगा, मतलब प्रोडक्ट मतलब उसका जो। ठीक है, तो ये हो गया 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 1 भी कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा 1 2 3, 1 3 2, 3 1 3, 3 3 6 1 7। ठीक है, इसको देखते हैं उसमें कैलकुलेट होता है कि नहीं। 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, एक बार जोड़ते चलिएगा, 3 2 5 1 6, 3 2 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 2 और लेस देन 7 कौन है। 3 2 5 1 6 है, ये भी होता है 6 2, 3 2 5 1 6 होता है, 3 2 5 1 6 होता है, 3 3 6 1 7 होता है, ये ज्यादा हो गया। 3 2 5 1 6 होता है, 3 2 5 1 6 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में स्पीड आपकी स्लो रहेगी, इवन हमारी भी स्पीड स्लो है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने स्टार्ट किया है, तो थोड़ा समय लग रहा है अब रिकॉल करने में भी। धीरे 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 एज इट इज जब हम बढ़ते जाएंगे तो फ्रेंड्स हमारी भी स्पीड थोड़ी तेज होगी, और मैं आपको जो शॉर्टकट फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 1 4 1 5 है, 3 1 4 1 5 है, 3 1 4 1 5 है, यहाँ 4 1 5 1 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 7 है, 7 है, 7 है। ठीक है, चलिए 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। ठीक, अब टोटल काउंट करिए कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो गए। और यहाँ कितने हो रहे हैं, टोटल 18, 18 आंसर है इसमें। आप देखिए मेरे हिसाब से इसमें और 18 हो गए, और हम लोगों ने 116, तो कितना होगा, 6 7 1 8। ठीक है, फ्रेंड्स इसका आंसर है 18 ही होगा। आपके आर एस अग्रवाल के मैथ में नहीं दिया हुआ है, आर एस अग्रवाल के मैथ में 18 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इनका आंसर 21 है। ठीक, मेरे हिसाब से 18 आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ ऑल 4 डिजिट इवन नेचुरल नंबर फॉर्म ए बी वेयर ए इज 0। द मीन ऑफ ऑल 4 डिजिट इवन नेचुरल नंबर in the form of double A, double B, where A is greater than 0 each, क्या होगा। The mean of all 4 digit even natural number in the form of A B where is A। ठीक है, आप देखिए A A B B बोलता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ A A B B नहीं है, और A A कहने का मतलब कि कोई नंबर दो बार रिपीट हुई, फिर दो बार रिपीट हुई। देखिए इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, दिमाग लगाना है। इसमें भी नहीं है तो नहीं होगा, यहाँ है। ठीक, और आपको यहाँ है। ठीक है, तब आप एक चीज देखिए, कहता है द मीन ऑफ ऑल 4 डिजिट इवन नंबर नेचुरल नंबर इन द फॉर्म ए बी, उसका क्या होगा आंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए ए को हम 1 लेते हैं, इसमें अगर इसको इस तरह से आते हैं, क्वेश्चन को आप रिकॉल करिएगा। अगर ए को हम 1 लेते हैं, ठीक, तो हमारा नेचुरल नंबर क्या बन सकता है, 1100, 1122 बन सकता है, 1133 बन सकता है। ठीक, ऐसे करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो
11 33 11 सॉरी, ए को 1 लेते हैं तो नेचुरल इवन नंबर चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 11 22 हो जाएगा, 11 44 ले लीजिएगा, 11 66 हो सकता है, 11 88 हो सकता है। ठीक है, तो इनका एवरेज अगर लेते हैं तो ये 11 44 आएगा। लेकिन अगर ए को हम 2 लेते हैं, 2 लेते हैं, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 8822 के फॉर्म में। ठीक, 2244 हो सकता है, 2266 हो सकता है, 2288 हो सकता है। ठीक है, और इनका भी एवरेज जो है 2244 होगा, 2244 होगा। तो इसी तरह से सिमिलरली जब हम ए का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 करके, तो उसी तरह से एवरेजिंग इनका निकलेगा। 11 44 के बाद जो है 22 22 14 22 33 44 4444 5544, तो इस तरह से आएगा। तो इसमें जो आंसर होगा इसका, ये नहीं होगा, ये आंसर करेक्ट होगा इसका। ठीक है, 5544। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड नंबर्स सच दैट व्हेन 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द नंबर द रिजल्ट इज 9 मोर देन ट्वाइस द नंबर। ठीक है, अब ऐसा नंबर बताना है कि जिसमें नंबर बताना है दैट व्हेन 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 9। ठीक है, अब इसका सिंपल सा उदाहरण देख लीजिए। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर में से अगर आप 7 घटाते हैं तो आपका वैल्यू जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कहता है यहाँ पे द रिजल्ट इज 9 मोर देन ट्वाइस ए नंबर। ठीक है, रिजल्ट इज 9 मोर देन ट्वाइस ए नंबर। ये रिजल्ट जो होगा 9 होगा, लेकिन वो क्या होगा, नंबर से ट्वाइस होगा। अब आप इसको सिंपल सा कर लीजिए, 3x माइनस 2x इक्वल टू 9 प्लस 7। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू 16। दैट इज हमारा आंसर, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ ए जीरो एट एंड ऑफ 99 इज, 99 इज क्या होगा, द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 99 इज, क्या हो सकता है, ये एक्सक्लामेशन देने का मतलब होता है दोस्त फ्रेंड्स, ये जो होता है पाई का मान है। ठीक है, इसको 5 लेते हैं तो 99/5 प्लस 99/5 स्क्वायर। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 5 ले लिया, तो हमारा जो वैल्यू आ गया 99/5 प्लस 99/25। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ एलसीएम हो गया 25 और ये 5 से डिवाइड करेंगे 5। ठीक है, ये 99 कॉमन है, पच्चीस। ठीक है, 5। फ्रेंड्स थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, 1 सेकंड आप वेट करिएगा। फ्रेंड्स इसको जो है 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, देखिए इसमें 5 से अगर सिंपल सा, छोड़िए आप, यहाँ जो है 5 से अगर 99 इस करते हैं तो ये यहाँ 19 आएगा, 19 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 19 55 95 प्लस आ जाएगा 25 तिहाई 75। ये टोटल आपका आंसर 22 आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आज के लिए ये क्वेश्चन को आप रहने दीजिए, इसको हम फिर से एक बार देखेंगे। ठीक है, कुछ मिस
कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। हाँ, मैं इसको पूरा करूँगा। फिलहाल आज लगभग 35 मिनट्स हो चुके हैं, तो आज के लिए यहीं कंक्लूड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके आपको बताते जाएंगे। या मैंने पहले सोचा है कि पहले आपको जो है जितने भी आपको चैप्टर हैं उसके बेसिक्स पहले बता दूं, देर आफ्टर क्वेश्चन हम वन बाई वन करते जाएंगे। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आप फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं ताकि वो भी आगे अपने फ्रेंड्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कर सकें। थैंक यू।